दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है। भीड़ में खड़े होकर भी क्या आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। रातों की नींद उड़ गई है और अंदर ही अंदर कोई उदासी आपको खा रही है। अगर हाँ, तो यह वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का वो कड़वा और सच्चा सच बताने जा रहा हूं जो आपको इस अंधेरे से हमेशा के लिए बाहर निकाल लाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आपका हमारे इस नए सफर में, आपके अपने चैनल अक्षित मोटिवेशन में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने आज के समय में हर दूसरे इंसान को अंदर से खोखला कर दिया है। अकेलापन, डिप्रेशन और मानसिक तनाव। दोस्तों, एक ज्योतिषी के रूप में मैंने अपने जीवन के लंबे अनुभव में हजारों लोगों की कुंडलियां और उनकी परेशानियां सुनी है, और मैंने एक चीज बहुत करीब से महसूस किया कि इंसान धन की कमी से उतना नहीं टूटता जितना वह अपनों के दूर जाने से या अकेलेपन से टूट जाता है। आज के इस डिजिटल युग में हमारे सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोवर्स है, लेकिन जब हम रात को फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करते हैं और हमें एक भी ऐसा नंबर नहीं मिलता जिस पर कॉल करके हम अपने दिल का हाल सुना सके, तो वो जो दर्द होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम बाहर से तो मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोशी चीख रही होती है। हम अक्सर रोते हैं कि उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपने ही मुझे धोखा दे गए, बुरे वक्त में सबने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, आज एक कड़वा सच सुन लीजिए, लोग आपको नहीं छोड़ते, लोग आपके अच्छे वक्त और आपकी उपयोगिता से जुड़े होते हैं। जब आपका समय कमजोर पड़ता है तो नेचर सबसे पहले उन लोगों का मुखौटा उतारती है जो सिर्फ आपके सुख के साथी थे। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो रोना बंद कीजिए। आपको खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया है। अगर वो नकली लोग आज आपके साथ होते तो आप कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। दोस्तों, नेचर का एक बहुत बड़ा नियम है, जब एक कैटरपिलर को तितली बनना होता है तो उसे एक कोकून के अंदर गहरे अंधेरे और अकेलेपन में जाना ही पड़ता है। अगर वह उस अकेलेपन से घबराकर बाहर आ जाए तो वह कभी उड़ नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह यूनिवर्स या ईश्वर जब आपको किसी बहुत बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा होता तो वह जानबूझकर आपको दुनिया की भीड़ से अलग कर देता है। ईश्वर आपको अकेला इसलिए करता ताकि आप बाहर के शोर को छोड़कर अपने अंदर की आवाज को सुन सके। आपका यह अकेलापन कोई सजा नहीं है दोस्तों, यह आपके अपग्रेड होने का समय है, यह आपके खुद से मिलने का समय है। इस अकेलेपन की ताकत को समझने के लिए आपको चाइनीज बैम्बू यानी बांस के पेड़ की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जब एक किसान इस बैम्बू का बीज बोता है तो उसे रोज पानी देना पड़ता है, रोज खाद डालनी पड़ती है। 1 साल बीत जाता है, जमीन के ऊपर कुछ नहीं निकलता। 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाते हैं। किसान रोज उस खाली जमीन पर पानी डालता है। आसपास के लोग उस पर हंसते हैं कि पागल हो गया, खाली मिट्टी को पानी दे रहा है। वह किसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन जब 5वां साल आता है तो एक चमत्कार होता है। वह बैम्बू का पेड़ जमीन से बाहर निकलता है और सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वह 80 फुट ऊंचा हो जाता है। 80 फुट। अब आप सोचिए, क्या उस पेड़ को 80 फुट बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे? जी नहीं, उसे 5 साल और 6 हफ्ते लगे। उन शुरुआती 5 सालों के अकेलेपन और अंधेरे में वह पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर रहा था ताकि जब वह 80 फुट ऊंचा हो तो कोई भी तूफान उसे गिरा ना सके। दोस्तों, आपका यह अकेलापन, आपका यह डिप्रेशन वही समय है। ईश्वर आपको जमीन के नीचे मजबूत कर रहे हैं, आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। दुनिया को लगता है कि आप खत्म हो गए, लेकिन आप खत्म नहीं हुए, आप तैयार हो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डिप्रेशन के अंधेरे से बाहर कैसे आए। सबसे पहला काम, इस अकेलेपन से लड़ना बंद कर दीजिए, इसे अपना दुश्मन
मत मानिए, इसे अपनी तपस्या मान लीजिए। एकांत और अकेलेपन में बहुत फर्क है। दूसरा काम, अपने इस दर्द को, अपने इस गुस्से को अपनी ताकत बनाएं। खाली दिमाग हमेशा नेगेटिव बातें सोचता है। अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय कीजिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जब आपका सारा फोकस खुद को बेहतर बनाने पर होगा तो आपके पास फालतू लोगों के लिए समय ही नहीं बचेगा। याद रखिए दोस्तों, जिस इंसान ने अकेला चलना सीख लिया, जिसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति नहीं हरा सकती, क्योंकि अब वह किसी का मोहताज नहीं है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तो अर्जुन भी रणभूमि के बीचों बीच अकेलेपन और गहरे अवसाद में थे, लेकिन उसी अवसाद से दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ी जीत निकल कर आई। आपके अंदर भी एक अर्जुन है और आपके अंदर ही एक कृष्ण भी बैठे हैं। आज के बाद अपने आप को कभी बेचारा मत समझना, अपने आंसू पोंछिए, एक गहरी सांस लीजिए और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं टूट कर बिखरने वालों में से नहीं, मैं वो हूँ जो राख से उठकर इतिहास रचता है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई हिम्मत जरूर भरी होगी। अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची, अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ सच्चा सुना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अक्षित मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस नए सफ़र का हिस्सा बने। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ मुझे लिखकर जरूर बताएं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आई विल नेवर गिव अप। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई हिम्मत के साथ। जय हिंद।